अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं टीचर मोहम्मद तैयब। डियर स्टूडेंट्स, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था 9th क्लास 2026 के एग्ज़ाम में जो एक्टिव वाइज पैसिव वाइज आने हैं वो कौन से आने हैं, कहाँ से आने हैं, वो मैंने आपको बताया थे। आप मेरे चैनल इंग्लिश विद तैयब में जाके उनको देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि 9th क्लास 2026 के एग्ज़ाम के हवाले से जो आपके सेंटेंसेस आते हैं जिनकी आपने इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी होती है, मतलब उर्दू लिखी होती है, आपने उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। वो कहाँ से आते हैं, कौन से आते हैं, चाहे आपका फर्स्ट टाइम का पेपर है चाहे सेकंड टाइम का पेपर है, इंशाल्लाह मैं आपको वो बताने वाला हूँ जो कन्फर्म पेपर में आएंगे। अक्सर स्टूडेंट्स इनको स्किप कर देते हैं ना आने की वजह से ना, ये टेंसेस होते हैं ना, तो इनको स्किप कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा ना करें। मैं सिर्फ जस्ट वही बताने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे, चाहे आपका फर्स्ट टाइम का पेपर होने जा रहा है चाहे सेकंड टाइम का पेपर होने जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, बगैर किसी वक्त को ज़ाया किए चलते हैं अपने टॉपिक की जानब। अगर डियर स्टूडेंट्स आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो डियर स्टूडेंट, चलते हैं अपने टॉपिक की जानब। डियर स्टूडेंट, 2026 के एग्ज़ाम के हवाले से जो टेंसेज मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जो पेपर मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, तरतीब से मैं आपको बताते जाता हूँ। फर्स्ट हमारे पास जो है, अमीर आदमी गरीबों को हकारत की निगाह से देखता है। इसकी मैंने ट्रांसलेशन भी लिखी हुई है ताकि आपको मुश्किल ना बने, आप कहाँ ढूंढते फिरेंगे। मैं आपको पढ़ देता हूँ। द रिच मैन लुक्स डाउन अपॉन द पुअर, ये पहला हो गया। दूसरा है, डॉक्टर 10 मिनट से मरीज़ का मुआयना कर रहा है। अब ये दूसरा आ गया। अगर डेयर स्टूडेंट्स आपको टेंस आते हैं तो कोई मसला ही नहीं बनना इंशाल्लाह आपके लिए। जिनको नहीं भी आते वो भी टेंशन ना करें, यही प्रिपेयर करें, इंशाल्लाह आपका क्लियर हो जाएगा पेपर। अगला देखें, दूसरा, द डॉक्टर 10 मिनट से मरीज़ का मुआयना कर रहा है। द डॉक्टर हैज़ बीन एग्जामाइनिंग द पेशेंट फॉर 10 मिनट्स। क्लियर। तीसरा देखें डियर स्टूडेंट, शरीफ आदमी की इज्जत की जाती है। इसकी इंग्लिश देखें, अ गुड मैन इज़ रिस्पेक्टेड। क्लियर डियर स्टूडेंट। नंबर 4 पे देखते हैं। अब नंबर 4 पे जो हमारे पास है वो है, पुलिस के हाथों कौन मारा गया, हु वाज किल्ड बाय द पुलिस, ये इसका आंसर हो गया। नंबर 5 पे डियर स्टूडेंट्स देखें, तुम्हारे पास कलम क्यों नहीं है। इसकी डियर स्टूडेंट दो तरह से इंग्लिश बनती है ट्रांसलेशन। वाई डोंट यू हैव अ पेन। अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होना डोंट वाला, तो मैं इसको क्लियर बता देता हूँ। वाई डू नॉट यू हैव अ पेन। अब स्टूडेंट्स को अक्सर ये पता लगता है ये डू नॉट सिंपल इंग्लिश में डू नॉट बनना है या डज नॉट, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट देखना पड़ता है डियर स्टूडेंट्स। अगर यहाँ पर यू है, से ये सेकंड पर्सन है, इसके साथ हमेशा अगर सिंपल इंग्लिश में लिखेंगे तो डू नॉट लिखेंगे नेगेटिव में। ओके हो गया। चलते हैं छठे जुमले पर। हमारे पास जो नंबर 6 पे है, कल मौसम बड़ा सुहाना था। इसकी इंग्लिश जो बन रही है, द वेदर वाज सो प्लेसेंट यस्टरडे। क्लियर हो गया। नंबर 7 में हमारे पास जो बन रहा है, इसको थोड़ा सा आपने गौर से देखना है। किसान 4 रोज से हल चला रहा होगा। अब इसका थोड़ा सा चेंज भी कर देता है एग्जामिनर, देखें वो कैसे करता है, समझें। किसान 4 रोज से खेतों में या अपने खेतों में हल चला रहा है, इस तरह भी बन सकता है, इस तरह भी बन सकता है, तो टेंशन नहीं करनी है आपने। मैं दोनों तरीके से आपको बताता हूँ। दी फार्मर विल हैव बीन प्लफिंग फॉर 4 डेज। अब ये तो इसकी इंग्लिश बन गई ना जैसे ये लिखा हुआ है। अगर इस जुमला थोड़ा सा एग्जामिनर चेंज करता है, इस तरह कर देता है, किसान 4 रोज से अपने खेतों में हल चला रहा होगा, तो इसकी इंग्लिश क्या बननी है। तो डोंट वरी अबाउट, दी फार्मर विल हैव बीन प्लफिंग इन दी फील्ड्स या इन हिज फील्ड फॉर 4 डेज। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अगला जो हमारे पास नंबर 8 पे है, क्या इसके कपड़े फाड़ दिए गए हैं। देखे स्टूडेंट्स इसकी इंग्लिश क्या बननी बननी है। हैव हिज क्लॉथ्स बीन टॉर, ये इसकी इंग्लिश बन गई। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब 9वां देखें। हमारे पास जो 9 नंबर पे है वो क्या है, मेरे आने से पहले मुआहदे पर दस्तखत हो चुके थे। इसकी इंग्लिश क्या बनती है, द एग्रीमेंट हैड बीन साइंड बिफोर आई अराइव्ड। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा अगला देखें नंबर 10 पे, कोई दरख्त ना काटा गया, नो ट्री वाज कट डाउन। क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब इसके बाद नंबर 11 नंबर पे देखते हैं वो कौन सा है। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो 11 नंबर पे आ रहा है वो है,
11 नंबर पे आ रहा है, मेरे घर आने से पहले मेरा बेटा स्कूल जा चुका था। मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटेंस है ये। अब इसकी आपने ट्रांसलेशन देखनी है। इसकी ट्रांसलेशन बनेगी इंग्लिश में, माई सन हैड गॉन टू स्कूल बिफोर आई केम होम। क्लियर हो गया। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, 12वां देखें 12, चोर गिरफ्तार कर लिए गए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। देखें इसकी इंग्लिश, थेव्स। अच्छा ये यहाँ पर चोर एक का जिक्र नहीं कर रहा, बड़ी है, जब बड़ी है सेंटेंस ख़त्म हो तो काफ़ी दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं। ठीक हो गया। थेव्स वर अरेस्टेड। क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह आपको। अब देखें हमारे पास है 13वां, हमारे पास एक कीमती घड़ी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटेंस है ये। वी हैव आ वैल्यूएबल वॉच। क्लियर हो गया। अब नंबर 14वें पे देखें आप, 14, चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था। ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इन नेगेटिव। क्लियर। दीपियन वाज नॉट रिंगिंग द बेल। ओके। अब देखें 15वां हमारे पास, वो बाकायदा वर्जिश नहीं करता है। प्रेजेंट इंडेफिनेट का नेगेटिव है ये सेंटेंस। इसको देखें ट्रांसलेशन इसकी, ही डज नॉट टेक एक्सरसाइज रेगुलरली। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर रेगुलर ठीक है, रेगुलरली भी ठीक है। अच्छा थोड़ी सी ये चेंजिंग बन सकती है, देखें कैसे बन सकती है। इंग्लिश की चेंजिंग बन सकती है, उर्दू वैसे ही है। देखें, ही डज नॉट टेक रेगुलर एक्सरसाइज भी ऐसे आ सकता है। ये एक्सरसाइज एंड में जा सकता है, रेगुलर यहाँ टेक के बाद आ सकता है, कोई इशू नहीं है। अगला देखें डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो अगला सेंटेंस है नंबर 16 पे, तुम इधर उधर कहाँ फिर रहे थे। इसकी इंग्लिश देखें, वेयर वर यू रोमिंग अबाउट। ये इसकी इंग्लिश होगी। 17वां देखें डियर स्टूडेंट हमारे पास, ये दुकानदार घटिया माल बेचता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटेंस है ये आपके पास। दिस शॉपकीपर सेल्स लो क्वालिटी गुड्स। क्लियर हो गया होगा। अगले पे चलते हैं। अगला जो हमारे पास सेंटेंस है वो है नंबर 18 पे हमारे पास सेंटेंस है, वो देखें। अब नंबर 18 पे है, ये हमारे पास ज़रबुल मिसल है, जिसे प्रोवर्ब्स कहते हैं इंग्लिश में। अब पछताए क्या हो तो जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। इसकी इंग्लिश देखें, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ regretting नाउ व्हेन द बर्ड्स हैव ईटन द क्रॉप्स। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये ज़रबुल मिसल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्लियर। आगे चलते हैं। 19 नंबर पे हमारे पास जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है सेंटेंस ये भी, टीपू सुल्तान आदिल हुक्मरान था। इसकी इंग्लिश देखें। इसकी इंग्लिश डियर स्टूडेंट दो तरह से बनती है, जो आपको मुनासिब लगे वही कर लें। टीपू सुल्तान वाज आ जस्ट रूलर, ये भी ठीक है। इसकी दूसरी देखें, टीपू सुल्तान वाज आ फेयर रूलर, ये भी ठीक है। मैं आपको ये प्रेफर करूँगा, इसकी ये बेहतर मुझे लगती है। ठीक है, क्लियर है। अब देखें 20वां आपके पास 20, उम्मीदवार पर्चा हल कर चुके हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज भी हो, उम्मीदवार पर्चा हल कर चुके थे भी आ सकता है। अब ये जो सेंटेंस है ना, प्रेजेंट परफेक्ट का है। क्लियर। जिनको टेंस आते हैं तो उनको तो पता चल गया होगा, अगर नहीं भी आता तो आप याद कर लें, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट में भी स्टेटमेंट इसकी चेंज करके भेज देता है, तो टेंशन नहीं लेनी। द कैंडिडेट्स हैव सॉल्व्ड द पेपर। अगर देखें फ़र्ज करें, ये पास्ट परफेक्ट में होता सर, यहाँ पर सिर्फ आपने हैव की जगह हैड लगा देना था, बाकी कोई चेंज नहीं करनी थी, वहाँ ऐसे बनना था, द कैंडिडेट हैड सॉल्व्ड द पेपर। क्लियर हो गया। अगला देखें 21, 21 हमारे पास है, लोगों ने बाग में जलसा किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द पेपर। ओके, देखेंगे, द पीपल हेल्ड अ मीटिंग इन द गार्डन। क्लियर हो गया। अब ये 22 देखें, 22वां, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी स्टेटमेंट दो तरह से आ रही है। क्लर्कों ने हड़ताल की, इस तरह भी आता है। लोगों ने हड़ताल की, इस तरह भी ये आ जाता है। तो आपने दोनों तरीक़ों से देखें। दी क्लर्क्स, जस्ट डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट ही चेंज होता है, आप घबराया ना करें, सब्जेक्ट को देखा, थोड़ा दिमाग लड़ा लिया करें। जैसे क्लर्कों ने हड़ताल की या लोगों ने हड़ताल की, सिर्फ जस्ट यहाँ पर है, या क्लर्क है तो यहाँ इंग्लिश में भी क्लर्क सब्जेक्ट लिखेंगे, अगर लोग है तो यहाँ पर पीपल लिखेंगे, कोई इशू नहीं है। देखें, द क्लर्क्स वेंट ऑन स्ट्राइक, अगर यहाँ पर ऐसे होता लोगों ने हड़ताल की या शुरू की, एक ही बात है। द क्लर्क्स, यहाँ पर क्लर्क को हटा के द पीपल आ जाएगा, द पीपल वेंट ऑन स्ट्राइक। क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है इसकी। अगला देखें हमारे पास 23 है, 23वां, तुलबा ने सबक सुनाया। अब ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम।
द स्टूडेंट्स टोल्ड द लेसन। अब यहाँ पर रिसाइट भी आ सकता है, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक होगा स्टूडेंट। 24 द स्टूडेंट शेर पिंजरे में डाल दिया गया अकॉर्डिंग टू द एग्ज़ाम 2026। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी हमारे पास। शेर पिंजरे में डाल दिया गया, यहाँ शेर को पिंजरे में डाल दिया गया, एक ही बात है। द लाइन वाज पुट इन द कैज। क्लियर हो गया। अब हमारे पास जो आखिरी पेज बचा है, आखिरी वहाँ सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स, वो देखें। बारिश मंगल से हो रही होगी, हो रही होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी इंग्लिश देखें आप। इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस ट्यूसडे। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको इसकी अच्छी तरह समझ भी लग गई होगी, इसलिए मैंने इनके आंसर भी लिखे हैं ताकि आपको कोई मुश्किल ना बने। मैं चाहता हूं कि आपके लिए आसानी हो, आपके अच्छे से अच्छे नंबर आए। मैं 24 घंटे यही दुआ करता हूं, इंशाल्लाह आप अच्छे नंबर सिक्योर करें। मेरी डियर स्टूडेंट्स आपसे एक गुजारिश है कि वीडियो वॉच करने के बाद ना अपने दोस्तों को भी ये शेयर कर दिया करें, ताकि वो भी इनकी मदद से थोड़े से वक्त में अच्छी तैयारी करें और अच्छे से अच्छे नंबर ले सकें। ये सदका जारिया होता है। तो डियर स्टूडेंट, मैंने एक सेंटेंस छोड़ दिया उर्दू में। मैं देखना ये चाहता हूँ कि आपकी इंग्लिश कैसी है, आपकी इंग्लिश क्या है, टेंसेस आपको आते हैं नहीं आते। मैंने इसकी उर्दू लिख दी है, आपने मुझे इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन बतानी है, जो इसकी क्या बनी है कमेंट्स में बतानी है। हमने आपका इंतज़ार किया। वैसे ये भी सेंटेंस जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने मुझे इसकी उर्दू की इंग्लिश ट्रांसलेशन कमेंट सेक्शन में बतानी है। तो डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक 9th क्लास। आप इंशाल्लाह अच्छे नंबर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।